माँ सरस्वती और ब्रह्मा जी की दिव्य कथा। सृष्टि के आरंभ में जब न समय था, न आकाश, न पृथ्वी और न ही कोई जीव, तब चारों ओर केवल असीम शून्य और गहन अंधकार व्याप्त था। उस समय केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, परम पिता ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि इस शून्य को सजीव और सुंदर संसार में परिवर्तित किया जाए, जहाँ जीवन, चेतना और ज्ञान का प्रसार हो। परंतु जैसे ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की करने का प्रयास किया, उन्हें अनुभव हुआ कि केवल शक्ति से सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है। सृष्टि को दिशा देने के लिए ज्ञान, विवेक, वाणी और बुद्धि की आवश्यकता थी। तभी ब्रह्मा जी ने गहन ध्यान किया। उनके तेजस्वी मस्तक से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री स्वरूप धारण किया। यही थी माँ सरस्वती, ज्ञान, विद्या, संगीत, कला और वाणी की देवी। माँ सरस्वती श्वेत वस्त्रों में सुशोभित थी। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वरदान की मुद्रा में था। उनका स्वरूप शांति, पवित्रता और बुद्धि का प्रतीक था। ब्रह्मा जी ने उन्हें नमन करते हुए कहा, हे देवी, आप मेरे ज्ञान स्वरूप से उत्पन्न हुई है, कृपया इस सृष्टि को प्रकाश प्रदान करें। माँ सरस्वती ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, यदि सृष्टि में ज्ञान होगा तभी यह संतुलित और सुंदर बनेगी। इसके पश्चात माँ सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े। उस मधुर नाद से ओंकार की ध्वनि उत्पन्न हुई। उसी क्षण ब्रह्मांड में ध्वनि भाषा और चेतना का जन्म हुआ। जीवों को बोलने की शक्ति मिली, विचारों को स्वरूप मिला और ऋषियों के हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों का संतुलन स्थापित हुआ। सृष्टि में धीरे धीरे मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और नदियां अस्तित्व में आने लगी। ऋषि मुनि आश्रमों में रहकर वेदों का अध्ययन करने लगे। संगीत, कला और साहित्य का जन्म हुआ। यह सब माँ सरस्वती की कृपा से संभव हुआ। परंतु जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, ब्रह्मा जी का मन माँ सरस्वती के सौंदर्य और बुद्धि से अत्यधिक प्रभावित होने लगा। वे यह भूलने लगे कि माँ सरस्वती उनकी ही चेतना से उत्पन्न दिव्य शक्ति है। उनकी आसक्ति ने दिव्य मर्यादा की सीमा को छू लिया। यह ज्ञान और धर्म के लिए उचित नहीं था। माँ सरस्वती यह सब देख रही थी। वे ज्ञान और विवेक की देवी थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाते हुए कहा, ये ब्रह्मा, ज्ञान का उद्देश्य संयम और धर्म सिखाना है। यदि सृष्टिकर्ता ही मर्यादा भूल जाए तो सृष्टि कैसे सुरक्षित रहेगी। लेकिन ब्रह्मा जी उस समय अपनी भावनाओं में बह गए। तब माँ सरस्वती को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि जहाँ ज्ञान का सम्मान नहीं होगा वहाँ भी नहीं रहेगी। ऐसा कहकर माँ सरस्वती अंतर ध्यान हो गई। माँ सरस्वती के लुप्त होते ही सृष्टि में असंतुलन फैल गया। मनुष्य अज्ञान, अहंकार और लोभ में डूबने लगा। भाषा का शुद्ध रूप नष्ट होने लगा। कला और संगीत विकृत होने लगे। ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी। चारों ओर भ्रम और अराजकता फैल गई। ब्रह्मा जी को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्हें समझ में आया कि बिना ज्ञान के सृष्टि का अस्तित्व अधूरा है। उन्होंने सृष्टि का संचालन छोड़कर गहन तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक वे ध्यान में लीन रहे, केवल माँ सरस्वती का स्मरण करते रहे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ सरस्वती पुनः प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और कहा, हे देवी, मैंने अहंकारवश अपने कर्तव्य को भुला दिया। कृपया मुझे क्षमा करें और सृष्टि को फिर से ज्ञान का मार्ग दिखाएं। माँ सरस्वती ने करुणा से कहा, हे ब्रह्मा, जहाँ विनम्रता और धर्म होगा वहीं मैं निवास करूंगी। ज्ञान कभी बलपूर्वक नहीं बल्कि श्रद्धा से प्राप्त होता है। इसके बाद माँ सरस्वती ने वेदों को 4 भागों में विभाजित कर ऋषियों को प्रदान किया। उन्होंने शिक्षा की परंपरा आरंभ की, जिससे गुरु शिष्य परंपरा का जन्म हुआ। संगीत, व्याकरण, गणित और दर्शन का विकास हुआ।
मनुष्य ने सत्य और असत्य में भेद करना सीखा। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से यह वरदान मांगा कि संसार में सदैव कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो ज्ञान का दीप जलाए रखे। माँ सरस्वती ने वरदान दिया कि जो भी सच्चे मन से विद्या की साधना करेगा वह कभी अज्ञान में नहीं रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी भूल के प्रायश्चित स्वरूप स्वयं की पूजा को सीमित कर दिया। इसी कारण भारत में ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम है, जबकि माँ सरस्वती की पूजा हर उस स्थान पर होती है जहाँ शिक्षा, संगीत और कला का सम्मान होता है। आज भी बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। विद्यार्थी उनसे बुद्धि, स्मरण शक्ति और सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। कलाकार उनसे सृजनशीलता की प्रार्थना करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान के साथ संयम और विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है, जबकि श्रद्धा और मर्यादा उसे जीवित रखती है। जहाँ सच्चा ज्ञान होता है वहाँ माँ सरस्वती का वास होता है। जय सरस्वती माँ की जय।